गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले थैंक यू फॉर ऑल द सब्सक्राइबर जिन्होंने इतने प्यार से सब्सक्राइब किया एंड सॉरी थोड़ी वीडियोस डालने में टाइम लग रहा था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क इन ऑफिस। सो ये मैंने मॉर्निंग का थोड़ा शूट कर लिया था। मॉर्निंग में सारे काम होते हैं, खाना बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, झाड़ू पोछा सब कुछ। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन गाइज, आई डोंट हैव नो मेड। मैं मेड प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि हमें खुद के काम खुद ही करने चाहिए, तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मेरे घर को क्लीन रखने की ज़िम्मेदारी पूरी मेरी है। और मुझे थोड़ी ओसीडी की प्रॉब्लम है, तो आई प्रेफर कि मैं खुद ही सारी चीज़ें करूँ। और एवरी सैटरडे संडे तो पूरी डीप क्लीनिंग होती है मेरे घर में, बिकॉज आई वुड वांट टू बी क्लीन सो दैट मेरे पेट के लिए भी अच्छा रहे, मेरे घर के लिए अच्छा रहे। और कहते हैं घर की क्लीनिंग रखो जितनी, उतनी घर में बरकत होती है, लक्ष्मी आती है। तो लक्ष्मी जी का आना है, तो ये सब तो करना बनता है और अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में सारे घर का झाड़ू पोछा करके मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नहा धोकर पूजा वूजा करके फिर एक छोटी सी नैप ले लेती हूँ, सो दैट थोड़ा मुझे रिलैक्सेशन मिल जाए। सो 4:45 से अराउंड 6:30 तक सारे काम निपट जाते हैं। उसके बाद शुरू होती है नेक्स्ट राउंड ऑफ वर्किंग, क्योंकि आई हैव टू नेफ्यूज़ हु आर राइट नाउ स्टेइंग विद मी। सो उनके जो स्कूल का टाइमिंग है वो कुछ 8 बजे या 7:40 का है। तो वो उठ जाते हैं, उसी समय मैं अपनी बाकी की तैयारी कर लूँ। उनके लिए ब्रेकफास्ट गरम गरम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज किड माय मॉम यूज्ड टू गिव मी अ हॉट ब्रेकफास्ट every time and a platter of breakfast. It's not only one sandwich और one पराठा। तो वो 2-3 चीज़ें देती थी, तो वो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं वही चीज़ें करूँ नेफ्यूज़ के साथ, टू सर्व देम हॉट ब्रेकफास्ट। बिकॉज जब तक वो स्कूल जाते हैं तब तक खाना ठंडा हो जाता है, तो मतलब नहीं बनता। तो एटलीस्ट उनके साथ थोड़ा सा, जब वो ब्रेकफास्ट कर रहे होते, थोड़ी सी उनके साथ बातें बातें करके आई प्रेफर टू हैव दैट टाइम, क्वालिटी टाइम विद देम, सो दैट उसके पहले ही सारे काम निपट जाए। ये हो गई है मेरी एक पावरफुल नैप। फिर से ब्रश व्रश करके मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने गई हूँ अपने नेफ्यूज़ की। ना उनको उठा भी दिया है, दे जस्ट गेट अप एट 7 o'clock। और उनके मैंने टिफ़िन्स पैक करके रख दिए हैं। गाइस, मेरे आउटफिट पे मत जाना बिकॉज थोड़ा सा नींद में ही हूँ मैं। और ये मेरा कैमरा है जो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, वो ही रिकॉर्ड कर रहा है सारी चीज़ें। सो इसमें से मैं सब कुछ कुछ क्लिप्स उठाती हूँ जो मुझे लगता है आपको दिखाना ज़रूरी है। आपको दिखाना चाहिए कि हमारे दिन कैसे होते हैं, वही नॉर्मल दिन होते हैं जैसे सबके दिन होता है, वही टाइट शेड्यूल। ये मेरा छोटा नेफ्यू उठ चुका है। ही इज़ टॉकिंग समथिंग, ही इज़ टेलिंग कि क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज इट्स हिज बर्थडे कमिंग। हिज बर्थडे इज़ ऑन 19, तो उसको कुछ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो दैट वाज ओनली पॉसिबल ऑन द 17, सो दैट वो अपने क्लास में बर्थडे सेलिब्रेट कर सके, बिकॉज 19 बस छुट्टी पर है। ब्रेकफास्ट कर रहा है, इनकी भी पूजा जारी सब हो गई है। ब्रेकफास्ट करके अपना पैकअप करके निकल जाएंगे। तो बस ये इसका ब्रेकफास्ट में चाय नाश्ता हो जाए, मुझसे बात ही कर रहे हैं कि मेरे शूज़ वहाँ देखो अच्छे से रखे हैं ना, मैंने अच्छे से रखा है ना एज पर योर एक्सपेक्टेशन। सो ही ऑलवेज ट्राई टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग। जो मैं बोलती हूँ वो सुन लेता है। वो बहुत आराम से ब्रेकफास्ट करता है, फुल मज़े लेकर ब्रेकफास्ट करने वाला बच्चा है ये मेरा। मैं जाकर इनके शूज़ वूज़ देख लूँ कि सही है कि नहीं। अब ये जा चुके हैं, अब मेरी तैयारी भी हो चुकी है, आई एम रेडी फॉर ऑफिस। आई पैक माई टिफिन विच यू कुड सी देयर। अब मेरी भागा दौड़ी चल रही है, बस बैग उठा लिए, गाड़ी की चाबी ले ली और हम चल दिए अपने रास्ते। ऑफिस का तो मैंने कुछ शूट नहीं किया, बट ऑफिस से निकलने के बाद गाड़ी तो मैंने ऑफिस में ही रख दी थी। मैंने सोचा आज ऑटो से जाते कुछ क्लिप्स कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था, तो आई थॉट नॉट टू ड्राइव, जस्ट गो द वे फ्लो इज़ गोइंग। ट्रैफिक के मज़े लेते लेते, ऑटो के मज़े लेते हुए हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। बड़ा ही हेक्टिक दिन था, बहुत ही थकावट के बाद। This is a relaxing time when you feel that you're going back with a happy face to see some happy faces at home.
हर किसी की यही उम्मीद रहती है कि बस दिन अच्छा जाए, एंड दिन शुरू अच्छा हो और एंड अच्छा हो। मैं घर पे पहुंच चुकी हूँ, बस ये हैप्पी फेस देके दिल खुश। थैंक यू।